morning to all of you. Today we will study the relation between the current and the drift velocity. That is the most important relation and it is also known as the first principle of current. Now देखो यहाँ पर एक हमने कंडक्टर लिया है और हम यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं. That is the positive and this is the negative. That is the potential difference across this conductor. और सपोज करो कि एक क्रॉस सेक्शन हम यहां बनाए हैं और ये क्रॉस सेक्शन मान लीजिए आपने यहां पे लिया. दिस इज द क्रॉस सेक्शन और इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग देखो एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर किया और इस क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स है. दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स. और जैसे आपने पोटेंशियल लगाया यहां पे जितना भी इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किया ये सभी ड्रिफ्ट कर गया और इट विल स्टार्ट मूविंग. दे आर ड्रिफ्टिंग एंड क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन. ये क्रॉस सेक्शन ऐसे यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से भी मूव कर रहा है क्योंकि कंडक्टर हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटल्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब ये क्रॉस करते चला जा रहा है. मान लेते हैं हमने यहाँ पे छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया. लेंथ एलिमेंट डी दैट इज द डीएल अलोंग दिस कंडक्टर. हाँ, इस कंडक्टर की लंबाई हम ले सकते हैं एल, लेकिन यहाँ पर हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल लिए हैं और डीएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज द डीएल इज दैट डीएल फॉर द स्मॉल टाइम इंटरवल. अगर हम यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का मोमेंट फॉर द टाइम, यहाँ टाइम हम ले रहे हैं टाइम that is equal to dt. वैसे में दिस dl जो आपने यहाँ पे छोटा सा dl लिया है that dl is equal to, अब इस dl को हम यहाँ देखते हैं. इस dl को हम लिख रहे हैं, कितना लिखेंगे? For time and electrons, all the electrons are having the drift velocity, that is the average minimum velocity that drifted towards the positive terminal, positive end, and that dl is equal to drift velocity into dt. So एक रिलेशन हमारे पास आ गया और इस रिलेशन को अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इस रिलेशन को हम देख रहे हैं. तो क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर द लेंथ dl, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने क्या माना? दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज द a इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. अब देखो इस फिगर को बढ़िया से समझो. हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया दैट इज dl और इस लेंथ एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल आपने लगाया या फील्ड डेवलप किया, इस फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव किया और द मोमेंट दैट क्रॉसेस द एरिया फॉर एनी टाइम t, कितने टाइम पे? dt टाइम पे. तो ऐसे में dl का वैल्यू हमारे पास क्या आया? vd into dt. और ये रिलेशन को हम यहां देखते हैं. पहली बात कि करंट इज रिप्रेजेंटेड एज, सिंस current is represented as, current हम लोग जानते हैं that I is equal to dq by dt. अब ये दोनों बात हमको निकालना है, dq और dt निकालना है. ऐसे में क्या क्या हम कंसीडर करेंगे? देखो यार, अभी dq का वैल्यू मान लेते हैं, सपोज करो n is the number of electrons per unit volume. N is the number of electrons, n small n is the number of electrons per unit volume. That means n is equal to total number of electrons per unit volume, that is the volume, और total number of electron n. अब यहां से हम यहां ले रहे हैं वॉल्यूम को, आपने क्या लिया? एरिया इनटू डीएल, और इसको हम लिख सकते हैं एरिया इनटू डीएल. वी जस्ट कंसीडर द वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट. अगर हम पूरे को लेंगे तो एल भी ले सकते हैं. तो ऐसे में ये हमारे पास आ गया एरिया इनटू डीएल. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ मच दैट क्रॉसेस दिस एरिया, इस डीएल लेंथ में कितना को इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है. तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां निकाल लिए. टोटल number of electrons, that is the charge particle in a conductor.
and that electrons, total number of electrons, that is equal to n, जो आप यहाँ पर ऊपर लिखे हैं n, and that n is equal to, here it is n into a dl. Now this is the total number of electron which crosses the dl length of cross sectional area A. dl length का में जितना इलेक्ट्रॉन है पर उस इलेक्ट्रॉन को आपने कंसीडर किया। अब यहां हम देख रहे हैं कि n टोटल चार्ज कितना मूव किया टू दैट ऑफ द एरिया। द टोटल चार्ज क्रॉसिंग द एरिया ऑफ लेंथ dl, एरिया A, टोटल चार्ज crossing the area A or area of cross section A, that is equal to, अब इस टोटल चार्ज को आप यहां पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमने यहां dq लिया है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सो दैट इज द dq टोटल चार्ज। और इसको अब क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन का, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, दैट वैल्यू इज द 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, दैट इज द कांस्टेंट कैरेक्टर। सो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसे में NaDl, and this relation gives the total number of charge. Now for dt, electron acquire the drift velocity, and we know that the drift velocity, that dt is equal to E by m into tau। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो दैट बिकम द नेगेटिव, ठीक है। और ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गया, that velocity is opposite to that of the applied electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस किया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर आप देख रहे हैं, that E वेक्टर यहाँ दिख रहा है। सो ऐसे में now simple according to the kinematics, according to the equation of motion, according to the kinematics और इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू, लेंथ आपने कितना लिया है, dl लेंथ लिया है, dl टू दैट ऑफ द टाइम इंटरवल भी हम लोग कितना लिए, dt टाइम लिए हैं। ऐसे में dv इज इक्वल टू dl बाय dt, और हम इसी को लिख सकते हैं, और दैट इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया, हमको dt निकालना है। सो dt इज इक्वल टू हाउ मच, dl बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अब देखो यहां पे इसको हमने इक्वेशन 1 माना करंट को, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां पर हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट मिल जाएगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों का रिलेशन आ गया। देखो अब हम यहां सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 2 is not here, to that total charge यहां पर 2 लिखेंगे, वो नहीं 2 था, 2 यहां पर है, ठीक है। तो ऐसे में ये देखो यहां पर, now substituting 2 and 3, substituting equation or relation 2 and 3 in relation, और इक्वेशन लिख रहे हैं तो इक्वेशन ही लिखो, बेटर है, इक्वेशन 1 और ऊपर में 1 लिखा हुआ है। सो करंट I इज इक्वल टू, अब यहां आपने लिख दिया E, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो यहां माइनस कर देंगे, तो माइनस यहां लिख दिए, और यहां पर भी आप लिख रहे हो NaDl बाय, अब नीचे dt के जगह पे हमारे पास आ गया, दैट इज dl, और बाय dv, इस dv को हम ऊपर कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ गया, दैट इज माइनस E n नंबर डेंसिटी n a, and dl cancel, that is the drift velocity vd. So NeAvd, that is the first principle of current, or it is the relation between the drift velocity and the current. Now the negative shows that the current here
due to for the electron the current is drift velocity and the flow of the current is opposite. Negative direction in negative indicate the the direction of the current is opposite to that of the drift velocity. The direction of current is opposite to the drift velocity. तो ये आपका निगेटिव कवर के बारे में बताया, और यहां पर हम लिख सकते हैं सिंपल अगर बात करते हैं तो करंट I इज इक्वल टू NEA/VD। आप इसको वीना भी कर सकते हैं, V को PD को पहले कर दे तो ऐसे में VENA वीना हो गया, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। देखो अब यहां पर सारा बात हमारे पास आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसी को हम लिख सकते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू नाउ I/NEA। देखो अगर हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं तो कंडक्टर एक है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी कांस्टेंट है और नंबर डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो ऐसे में कि दैट करंट अगर बढ़ता है माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, सो हम कह सकते हैं VD, या ऐसे भी अगर हम यहां से देखें क्योंकि इतना जगह कांस्टेंट है तो ऐसे में VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और अगर इक्वेशन दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 5, और फ्रॉम इक्वेशन अगर इसी बात को हम यहां से देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, अगर इक्वेशन 4 से देखते हैं तो ऐसे में दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है दैट रिप्रेजेंट द करंट ज्यादा है, एंड दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आपने निकाला दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट। और इससे हम सब रिलेशन जाने कि क्या क्या बात आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है। हाँ, अगर हम मटेरियल बदलते हैं तो फिर नंबर डेंसिटी बदल जाएगा, तो करंट भी बदल जाएगा यहां पर। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आया कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रहा है तो ऐसे में करंट बढ़ रहा है, और कह सकते हैं कि अगर करंट बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। ऐसे ये एक रिलेशन मिला। अब इसी रिलेशन से हम एक और रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द रिलेशन क्या है, दैट करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Relation between current density and drift velocity। ये रिलेशन हमको मिल रहा है कहां से, इसी इक्वेशन नंबर 5 से। और इक्वेशन 5 को हम आगे प्रोसीड किए। देखो ये सभी इलेक्ट्रॉन के केस में देख रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन 5 में आपने लिखा दैट Vg इज इक्वल टू I/NEA। नाउ करंट डेंसिटी वी नो दैट इज द करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। दैट करंट डेंसिटी, सिंस current density is represented by J is equal to, is क्या है करंट डेंसिटी, J is equal to क्या आप लिखते हैं, करंट I बार टू द A। अब यहां I by A भी है, that means from this equation above equation becomes कितना हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I by, in place of I by we will write the J, इसको हम J लिखेंगे, और NE। फिर देखो करंट डेंसिटी, अब इसको करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन आ गया, दैट इज NEVD।
अगर इलेक्ट्रॉन का केस लेते हैं तो हम यहां नेगेटिव कर देंगे। इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन नाउ यहां लिख रहे हैं, देखो फॉर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसे में करंट डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस एन ई बी। अब देखो यहां पे ये बात यहां पर आ गया क्या कि निगेटिव फील्ड मिल रहा है, इसका मतलब करंट डेंसिटी करंट के डायरेक्शन में, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि करंट का डायरेक्शन किधर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट है। हमने इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है टू मूव। तो ऐसे में अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया दैट करंट डेंसिटी इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी is directed opposite to the drift velocity। और ये नेगेटिव आपको बताया। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम वेक्टर में दिखा सकते हैं। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो दैट इन वेक्टर, क्योंकि करंट डेंसिटी वेक्टर है, सो जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी। अब यहां पर नेगेटिव लिख दिए क्योंकि क्या बता रहा है कि यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चल रहा है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि द करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर। सो ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस रिलेशन इज आल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ करंट। In the next video, we will study all relation of current. Okay? Thank you.